हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई भूला भटका इस बारी के आसपास भी पहुँच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी करते थे। और उस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वह यह कबूल न कर ले कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दी थी, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवारी ही रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक बार मेरे दादाजी ने छिपकर सही और गलत का पता लगाने की सोची। रात को खा पीकर एक लाठी और एक बैटरी लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाली बारी में पहुंचे। उनको कोने वाले पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने न आओ देखा न ताओ और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूँगा, भाग, देखता हूँ कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयानक और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठगुआ मार गया, काट के हो गए और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और वे एकदम से अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुँचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन तक बिस्तर में पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उसके बाद दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।